उस परिवार की सच्ची निष्ठा आप लोगों के साथ है, लेकिन जो देश चला रहे हैं उनकी सच्ची निष्ठा नहीं है। वो झूठे लोग हैं, वो पाखंडी लोग हैं। उनको अच्छे लोग नहीं सुनाते। उनको अच्छे लोगों की ना कदर करनी है, क्योंकि वो कहते हैं देश सिर्फ हम 2-3 आदमी मिलकर चलाएंगे, बाकी उन्हें दरबारी चाहिए। ये दरबारी बनने को तैयार नहीं थे, इसलिए इन्होंने भी सत्य का मार्ग चुना है। मैं इनको बड़ा हूं, आशीर्वाद देता हूं। मैं इनसे 2-3 दलाली की जो मैं कह रहा था, हमारी चाहिए आपको, आप हमारी वकालत करना। एक अग्निवीर, ये सरकार एक अग्निवीर वो लाई है, जिसमें 4 साल में वो जवान जाएगा, 3 उनमें से वापस आ जाएंगे, एक सेना में रह जाएगा। एक तो आपकी सेना घटे, जब देश बड़ा हुआ, देश की सुरक्षाएं बढ़ी, तो आपने तो सेना ही घटा दी भाई, और एक सेना आपने टेम्पररी कर दी। टेम्पररी सेना कहीं लड़ती है? कोई भाड़े का आदमी लड़ता देखा है? जब परिवार पे आंच पड़ती है तो खड़े होते हैं ना, खुद लड़ते हो। जब देश पे आंच पड़ती है तो देश का नौजवान लड़ता है। आपने उस नौजवान की संख्या घटा दी। 4 साल का जवान टेम्पररी है, और हम चाहते हैं कि जब भी आप अगली पार्लियामेंट में आप जाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं, जोर शोर से उठाएं, और इस स्कीम के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारी दूसरी ये कि इन्होंने हमारे को जो 1 रैंक 1 पेंशन दी थी, उस 1 रैंक 1 पेंशन में इन्होंने हमारे जवान जेसीओ के साथ इतनी दुहाई की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर 2014 में 10 रुपए की चीज थी, तो आज चीज 15-20 रुपए की है ना। तो वो जवान जेसीओ की जो औरत में जो उसको मिलना चाहिए था, वो तो मिलना चाहिए था ना, क्योंकि आज महंगाई है। वो नहीं दिया। हमें विभाजन करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सैनिक इस देश की सुरक्षा ही नहीं, इस समाज की सुरक्षा भी करता है, और इस समाज को बांटा जा रहा है। इस समाज के खिलाफ, खास ग्रामीण समाज को कमजोर किया जा रहा है, ताकि पूंजीपति इस देश को चलाएं, ताकि इस देश को वो उस तरह चलाएं 2-4 राजे जैसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। उनके उस वंशा के बीच में ये ग्रामीण समाज खड़ा है। ये किसान जवान, ये आप लोग जो हो, ये खड़े हो। आप लोगों को कमजोर किया जा रहा है, आपके समाज को कमजोर किया जा रहा है। तो मेरी आपसे बहुत इस छोटे वक्त में ख्वाहिश है कि हमारी 1 रैंक 1 पेंशन पे, और जो हमारी अग्निवीर है, इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाना। और तीसरी भाई, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। देखो, झूठ और सच के बीच में अंदाजा लगाना। देखो, इस देश के साथ झूठ बोला जा रहा है। ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। चाइना हमारी ईस्टर्न लद्दाख में हमारी टेरिटरी के अंदर बैठा हुआ है, और ये झूठ बोल देते हैं। तो इस तरह से अगर देश में झूठ के सारे झूठे लोगों को अगर आप बढ़ने दोगे, आगे बढ़ने दोगे, उनको नहीं रोकोगे, तो कल इस देश का विनाश होना अनिवार्य नहीं, आवश्यक हो जाएगा। ये आपके पास एक मौका है। आप ये मत समझो जैसे इस देश के बार टेलीविजन चैनल चलाने वाले जो साहूकार लोग हैं, वो हर रोज कहते हैं नहीं 400 पार ये सरकार होगी। नहीं, मौका है, टाइम है, कहीं कुछ नहीं गया, दैनिक डे है। आज से सारे के सारे जितने भाई हैं, फैल जाओ, इस सरकार की झूठ को उधेड़ो, इस सरकार को उधेड़ फेंको, क्योंकि ये सरकार हमारे हक की नहीं है, देश के हक की नहीं है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपति के हक की है। ये सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। जब पॉलिटिशियन लीडर बनता है तो वो पब्लिक का ध्यान नहीं देता, अपनी कुर्सी का ध्यान देता है। जब लीडर पॉलिटिशियन बनता है, जैसे पिछले 100 साल से ये लोग आपके समाज में, जब ये लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, ये आपकी सेवा के लिए जाते हैं, आपके काम के लिए जाते हैं। राहुल भाई उन नौजवानों में से हमारी उस पर खरा उतरते हैं, और बहुत अच्छे विधायक हैं। एक ऐसी जगह थे जहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं है 2-3 आदमियों के सिवाय, लेकिन मैं समझता हूं आने वाले पार्लियामेंट में ये हमारे गांव के, ग्रामीण भारत के किसानों के, मजदूरों के, जवानों के, देश की सुरक्षा के मुद्दे जोर शोर से उठाएंगे। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और आपसे मैं वादा करता हूं, हाथ खड़ा करके बोलो, सारे जो बात कह रहा हूं मैं सच है? मदद करोगे? गांव-गांव में फैल जाओगे? वोटिंग की लास्ट मिनट तक नहीं बैठोगे घर पे, क्योंकि ये बेईमान है। जब आखिरी मौका, जब आप वोट डाल रहे होते हो, उसके आखिरी 2-3 घंटे में ये वहां भी बेईमानी कर जाते हैं। तो जब तक वोट नहीं डलता, काउंटिंग नहीं हो देती। सतर्क रहो आप लोग, इस देश की शक्ति हो, इस देश की हिम्मत हो। ग्रामीण भारत, गांधी जी ने कहा था, आजादी का रास्ता ग्रामीण भारत से होकर गुजरता है। चरण सिंह जी ने कहा था, खुशहाली का रास्ता गांव के किसान के
खेत से होकर गुजरता है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि भारत का भविष्य भारत के ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है। आपकी कंस्टिट्यूएंसी सबसे ग्रामीण है, चूरू कंस्टिट्यूएंसी आपसे भविष्य जुड़ा हुआ है। और ऐसे नौजवान जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वही हमारे भविष्य का ध्यान दे सकते हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां देंगे। गांव में देख लो, जिसका पक्का मकान है साथ में वो वही है जिसके पास सरकारी नौकरी थी या फौज में था या पुलिस में था। ये तो सारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो भाई जब नौकरियां नहीं खत्म होंगी, जब पेंशन नहीं मिलेगी, जब आपको चीजें नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो फिर सारे गरीब हो जाओगे लाइन में खड़े करके। ये तो कहते हैं कटोरा ले लो हाथ में और भाई जो हम देते वो ले लो, और कहते हैं हमने दे दिया। दाता कभी बोलता है, सच्चा दाता कभी बोलता है मैंने दे दिया? नहीं बोलता कभी। ये सरकार हर रोज बोलती है 80 करोड़ लोगों को। 80 करोड़ लोगों को तुमने भूखे बना रखा है देश में। अच्छा लीडर बोलता है 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मैंने अमीरी रेखा पे पहुंचा दिया। वो ये नहीं बोलता मैं 80 करोड़ लोगों को हर रोज दीख दे रहा हूं। दाता बोलते नहीं है भाई, ये लोग बोलते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, गलत प्रचार करते हैं, एक झूठ सुबह बोलने लगते हैं, टीवी पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं। वो झूठ गांव में आते आते, एक कहावत है, शहर से जो चीज चलती है वो टेम्परेरी होती है, गांव में आके वो चीज बैठ जाती है। क्योंकि हम लोग सज्जन लोग हैं। हमारे यहां इन्होंने बिठा दी 2-3 चीजें कि एक राजा है, एक प्रजा है, बस वो राजा के सिवा कोई काम करने वाला है ही नहीं। भाई इन भाई को जिम्मेवारी दे दो। मैं कहता हूं जो आज सरकार चला रहे हैं, अगर कल इनको जिम्मेवारी दे दो ये उनसे 10 गुनी सरकार बेहतर चलाएंगे। इस हौसले को तोड़ो कि भाई एक ही आदमी है इस देश को चलाने वाला, एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है जो इस देश को चला सकती है। नहीं, ये देश उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ खो दिया था, अपना सब कुछ छोड़ाए थे, नंगे फकीर की तरह एक धोती में जिन्होंने अपना जीवन गुजारा। ये देश उन्होंने बनाया था, उन्होंने त्याग से देश बनाया था। और त्याग जो है उसके लिए इंसान बोलता नहीं है। गांधी जी को जब गोली लगी थी वो बोले नहीं थे, हे राम कह के अपने घुटनों पर बैठे। तो भाई ऐसी आत्माओं ने इस देश को बनाया। इस देश को बरकरार रखो। इस देश के अस्तित्व को खतरा है। इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए हम तो दिल्ली से छोड़ के, राहुल जी आपके बारे में सुना, पढ़ा, लोगों से जाना, तब ये आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाई हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और आप इनकी उम्मीद पे और हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। मेरे साथ ही एक बार मैं भारतीय सेना और भारत माता की जय बोलता हूं और उसी में राहुल जी की जो है आपकी सपोर्ट है, उसमें मेरे साथ बोलेंगे। भारतीय सेना की, भारत माता की।